नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्ड्स होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कारण है। एक्यूरेस आपके जो पर्सन है बहुत जल्दबाजी में है, बहुत अट्रैक्शन की एनर्जी में है या आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को और एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। रेस्टलेस एनर्जी में है ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये इंसान दुखी है, परेशान है और रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। इनका नींद हराम है, आपकी बातों से या फिर आपके बिहेवियर से ये परेशान है। वैसे इनका एनर्जी बहुत हाई था, ये बहुत हाई एनर्जी के साथ आपके साथ मिलना, इंटीमेट होना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, इन चीज़ों के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये इंसान दुखी हो गए, इनको धोखे का एहसास होने लगा। और ये करंट एनर्जी में जो दिखाई दे रहा है कि आपकी किसी बातों से, आपकी हरकतों से ये परेशान है और ये अब रिश्ते से मूव ऑन करना पड़े तो भी करेंगे, इस तरीके की एनर्जी में है। और रिसेंटली करंटली उनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, काम के सिलसिले में भी परेशान है। लेकिन रिश्ते में ये जिस तरीके से शुरू कर रहे थे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो उसमें अब जो गति था वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया और स्लो हो गया और ये इंसान अब खुद को रोकने में, खुद को कंट्रोल करने में बिजी हैं और परेशान इस बात से हैं कि जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। देख लेते हैं क्यूरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको ऐसा लगता है क्यूरियस, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आपको याद कर रहे हैं, आप भी 24/7 इसी इंसान को याद कर रहे हो, परेशान भी हो। जैसे आपको किसी ने किसी रिश्ते में बांध के रखा है, वैसे कोई आपको बांध के तो नहीं रखा। आप जबरदस्ती मतलब खुद ब खुद इस रिश्ते में खुद को बांध के रखा है आपने और आप ना इस रिश्ते में खुले भी हो पूरी तरीके से, ना आपको खुद को आप छोड़ भी रहे हो। तो परेशान जो है आपका खुद का बनाया हुआ है और आप खुद इस रिश्ते में अपने मर्जी से जुड़े हुए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टावर, 2 ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि अचानक से
आपके मन में इस व्यक्ति के प्रति, इस इंसान के प्रति जो है प्यार जो है उभर के आया है। प्यार आप पहले से ही करते थे इनसे, लेकिन पहले आप इस तरीके से सोच नहीं रहे थे। अचानक से आपके मन में ये सोच आ गया है और आप खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप कंट्रोल करना भी चाहते हो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिश्ते हैं। तो आप दुविधा में हो अभी कि दोनों रिश्ते कैसे संभाले, लेकिन आप इनके साथ एक स्टेबल शुरुआत करना भी चाहते हो, जिसकी वजह से आप खुद को रोकना भी चाहते हो और नहीं भी चाहते हो। नई शुरुआत चाहते भी हो और उतना इनिशिएटिव अभी आप ले भी नहीं पा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिश्ता है, जिसकी वजह से आप मेंटल जेल में हो। आप 24/7 इसी इंसान को सोच रहे हो, याद कर रहे हो और परेशान हो रहे हो कि करे तो क्या करे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो ये आपसे क्या चाहते हैं। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी आया है। डेफिनेटली ये इंसान ऑब्जर्विंग के मूड में है। बहुत अच्छी तरीके से ये हर चीज़ को परखना चाहते हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को, इनर पावर को ये इनहेंस कर रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, हो क्या रहा है, क्या ऐसे सही जा रहा था सब कुछ, फिर से कैसे ऐसा हो गया। तो ये आपसे चाहते क्या हैं ये मैं देख लेती हूँ। डेफिनेटली ये एक चांस चाहते हैं, रिश्ते में मौका चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द चैरियट के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ते में एक मौका चाहते हैं। ये बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का और ये बहुत एक्सपीरियंस इंसान है, स्पिरिचुअल भी है और अपने सोल जर्नी पर भी है ये इंसान, जिसकी वजह से इनको सब कुछ पता भी चल रहा है। ये रिश्ते को मौका तो देना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये और जल्दबाजी में रहना नहीं चाहते। जो जल्दबाजी उनमें चल रहा था करंट एनर्जी में, आगे चल के ये उसको कम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि अचानक से उनके मन में भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनको फिर से आपके साथ रिश्ते में आने के लिए खुद को ये पा रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। ये हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, खुद को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करेगा आगे चल के, क्योंकि ये उस तरीके से रिश्ते में अभी आगे चल के आना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको ईगो का प्रॉब्लम है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ईगो का प्रॉब्लम है क्योंकि ना सुनना उनको पसंद नहीं है। इसीलिए ये अपनी एनर्जीज़ को एनहांस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है, इंट्यूटिव भी है, चीज़ों को समझने लगे हैं और आगे चल के खुद को रोक के रखेंगे। उनको रिश्ते में मौका चाहिए, लेकिन ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे। जो हर इंसान में जो है यांग एंड यंग की एनर्जी, मैन एंड वुमन की जो एनर्जी होता है, मतलब जो हमारे क्रेविंग होते हैं दूसरे के लिए, वो अपने अंदर ही होता है। तो वो जो कमी उनमें है, उसको ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आगे चल के आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं आए, क्यों आप दुविधा में हो, क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप किसी कैंसर, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। कैंसर एंड वर्गो जो है ये हाइलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 राशि क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेंगे आप खुद क्या चाहते हो। लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली एक्यूरियस, आप इनको डीप सोल की डीप से एकदम आत्मा की गहराई से इनको आप पसंद करते हो।
एडिक्शन अट्रैक्शन भी है। आप रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आपको डिसीजन लेना भी पड़ेगा। आप इंडिसाइसिव भी हो करंट एनर्जी में। हो सकता है आप वक्त लगा रहे हो कि क्या करोगे, आपको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक प्योर लव है आप लोगों में, दोनों में एक प्योर लव है। हमेशा लस्ट ही नहीं कहूंगी, ये लस्ट भी है, लव भी है, प्योरिटी बहुत है इस रिश्ते में। देख लेते हैं एक्यूरियस, आप क्या चाहते हो। बिन बोले बातें तुमसे कहूँ, तुमसे करूँ, ये आपकी सिचुएशन है। द लवर्स के कार्ड आए हैं। लवर्स के आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। इमोशन आपका कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर। आगे चल के भी आपका इमोशन जो है आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप रिश्ते में थोड़ा सा चालाकी का इस्तेमाल कर सकते हो, माइंड गेम मैनिपुलेशन का, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो कि किस रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे, परिवार है या अगर आप किसी और रिश्ते में भी हो जहाँ पारिवारिक संबंध जुड़ा हुआ है, परिवार के साथ जुड़े हुए हो, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो उस वजह से आप परेशानी में हो। और ये इंसान जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख भी रहे हो, सोच भी रहे हो, जिनका एनर्जी कनेक्ट भी कर रहा है इस कार्ड के साथ, वो उसके साथ आपका सोल जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ उनके प्रति आपका एक लस्ट भी है, लव भी है, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है। ना आप इनको छोड़ पा रहे हो, ना इनको भूल पा रहे हो। अब आप जो है दुविधा में आ जाओगे। आपको ये लगेगा कि कौन सा कंफ्यूजन आपके पास, इसके अलावा भी ऑप्शन है। ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये दो ऑप्शन आपको परेशान करता है। एक आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं जिनके साथ आप परिवार में हो, और एक ये इंसान। ऐसा नहीं कि आपके पास और कोई नहीं है, आपको कोई नहीं पसंद करता, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, थोड़ा सा फ्लैटरिंग की एनर्जी में आप रहते हो। लेकिन क्या है, इसी एक रिश्ते ने आपको झंझोर के रख दिया। रे हो क्या रहा है, ना छोड़ा जा रहा है ना आगे बढ़ा जा रहा है। तो इस वजह से आप कंफ्यूजन में हो, और आप एक डिसीजन लेने की कोशिश भी आप करोगे आगे चल के। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है आपके रिश्ते का इस हफ्ते। क्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है
कि रिश्ते में रिकॉन्सिलिएशन तो ज़रूर होगा, जिस भी तरीके का रिश्ता हो आपका, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। एक चीज़ है, कुछ इमोशन को कंट्रोल करके भी आप लोग रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, रिश्ते में मेहनत करोगे, गिव अप नहीं करोगे। मैजिशियन का कार्ड आया है, ऐसा लगता है रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन किया जा रहा है, किसी को इस बात पे रोका जा रहा है कि मैं हूँ, मैं रहूँगा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन दूसरे तरफ जो है किसी और रिश्ते में आपका इन्वॉल्वमेंट है, ना छोड़ा जा रहा है, ना रुका जा रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि दुनिया का सारा जो सच्चाई है, वो मैं सच के साथ जाता हूँ, मेरे अपने कर्मों पर भरोसा है, ये आप या फिर आपके पर्सन के मन में है। इसीलिए चीज़ें थोड़ा मैनिपुलेटिव तो होगा ही रिश्ते में, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन भी होगा, क्योंकि कोई ना कोई है, या तो आप हो एक्वेरियस या फिर आपके पर्सन है, जो यूनिवर्स से रिश्ते जुड़ने के लिए दुआ कर रहे हैं। और इसमें अगर थोड़ा-सा माइंड गेम खेलना पड़े, थोड़ा-सा मैनिपुलेट होना पड़े, मैनिपुलेटिंग की एनर्जी भी आ रहा है, तो आप करोगे, लेकिन किसी भी तरीके से मेहनत करके, मैनिपुलेट करके, किसी भी तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाओगे और जुड़ के रखोगे। बाय हुक और बाय क्रूक आपको ये रिश्ता जुड़ के रखना है, चाहे इसके लिए किसी भी पैंतरे आपको अपनाना पड़े। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस। आपके पास वो सारे सोच हैं, सारे पैंतरे हैं, जिस तरीके से रिश्ते को आप आगे बढ़ाओगे, वो आपको पता है। कितनी भी मुश्किल हो, 7 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, आप गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। कुछ भी करके माइंड गेम, मैनिपुलेशन कुछ भी करके आप उनको मना ही लोगे और रिश्ते को आप रखोगे भी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है एक्वेरियस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्या बोले, तो आप किसी की सलाह ले सकते हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई घर के बड़े, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, जो आपको हेल्प कर दे कि ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिश्ते को हैंडल करना है। दूसरा जो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अशांत होके, रेस्टलेस एनर्जी में आके, इम्पल्सिव होके आपको डिसीज़न नहीं लेना है। तीसरा कार्ड आया है नो नीड टू वरी, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है। और जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है आपका, अगर इनिशिएटिव है इस रिश्ते को सही करने का और उनका भी मन है, तो रिश्ता डेफ़िनेटली सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।